पीएम मोदी की बातचीत का आज दूसरा दिन, 15 मुख्यमंत्रियों से करेंगे बातचीत। लखनऊ में सीएम शिवराज से जाना लालजी टंडन का हाल, पिछले कई दिनों से हैं अस्पताल में भर्ती, टंडन की हालत गंभीर। भिंड में बिजली की समस्या से लोग परेशान, बिजली घर पहुंचकर लोगों ने किया प्रदर्शन, डीजीएम से किया सुधार का भरोसा। एमपी में कोरोना पेशेंट्स की रिकवरी रेट 72.3%, डबलिंग रेट देश में सबसे बेहतर, बढ़ते मरीजों में टेंशन बरकरार। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मध्य प्रदेश की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी सोमवार सुबह भोपाल के करुणाधाम आश्रम पहुंचे और भगवान के दर्शन किए। सभी धर्मों के धर्मस्थल खुले तो पूजा अर्चना, आरती व देव दर्शन से लेकर श्रद्धालुओं के प्रवेश का तरीका सब कुछ बदला सा रहा। में बाकी सब धर्मस्थल भी उपासना और साधना के लिए खोल दिए गए हैं। आज मैंने भी करुणाधाम आकर माँ को प्रणाम किया और प्रार्थना की कोरोना जैसी महामारी समाप्त हो, हमारा देश, हमारा मध्य प्रदेश और विश्व भी कोरोना से मुक्त हो और हम सब फिर सामान्य जीवन जी सकें। लेकिन इस अवसर पर एक बात मैं सभी प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं, मां भी और भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता आप करते हैं। कोरोना को समाप्त करना बिना तपस्या के संभव नहीं है। हम सबको साधना करनी होगी और वो साधना और तपस्या है अनुशासन बना के रखने की। कोरोना के साथ हमको निकलना है। हालांकि मध्य प्रदेश में कोरोना नियंत्रित हो रहा है तेजी से, फिर भी सावधानी नहीं रखी तो मामला बिगड़ सकता है। इसलिए मैं प्रदेशवासियों से तपस्या करने की बात कर रहा हूं और तपस्या है सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की। हम 2 गज की दूरी बनाए रखें। हम चेहरे पर फेस कवर, मास्क, अंगोछा, गमछा जो भी हो उससे कवर करके रखें। हम बार बार अपने हाथ साबुन से धोते रहें। यहां वहां नहीं थूकें। कोई उत्सव ना मनाएं। भीड़ इकट्ठी होने से रोकना केवल प्रशासन का काम नहीं है, ये जनता की ड्यूटी है कि वो स्वयं दूरी का पालन करवाए। केवल प्रशासन नहीं कर सकता, हम सबको आत्मानुशासन रखना पड़ेगा और व्यवस्था बनाने में सहयोग देना पड़ेगा। भिंड जिले में बिजली समस्या को लेकर युवाओं ने बिजली घर का घेराव किया और बिजली कर्मियों को जल्द से जल्द बिजली व्यवस्था सुधारने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि बार बार फॉल्ट एवं ओवरलोडिंग के नाम पर बिजली कटौती की जाती है, जिससे घंटों बिजली गुल रहती है। साथ ही साथ लोगों को हजारों रुपए के अवैध बिल थमाए जाते हैं, जिससे उपभोक्ताओं पर भारी बोझ पड़ रहा है। समाज सेवी युवा राहुल सिंह कुशवाहा ने बिजली अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि ज्ञापन दी गई है, समस्याओं का निराकरण 10 दिनों में किया जाए। यदि 10 दिन में समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन करने के लिए हम प्रयास करेंगे। इस दौरान समाज सेवी श्रवण पाठक ने भी बिजली अधिकारियों को तमाम अव्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए उन्हें दूर करने के लिए कहा है। वहीं डीजीएम विजिलेंस ने जल्द से जल्द समस्याओं के निराकरण का भरोसा दिलाया है। इसी दौरान बताया गया कि बिजली बिल के सॉफ्टवेयर में अपडेशन होने के चलते अधिक बिजली बिल उपभोक्ताओं पर पहुंच रहे हैं, जिनको दुरुस्त किया जा रहा है। हाँ करिए।
कि अभी रिसेंटली गर्मी एकदम से बढ़ गई है, इसलिए थोड़ा लोड के कारण दिक्कत आ रही है। उसको अपन बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और संभवतः जल्दी ठीक भी हो जाएगा ये। लेकिन सर कई बिजली अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं, ऐसी शिकायतें लोग कर रहे हैं कि नहीं, अब किसी की अगर एंगेज आ रहा हो फोन तो बात अलग है, वरना बस सब अपन ही फोन उठाते हैं। ये बिजली विभाग का गिराव इसलिए किया है हम लोगों ने, पिछले 1 महीने 1.5 महीने से लगभग अघोषित कटौती का ऐसा इन्हें तांडव किया है पूरे शहर भर में कि पूरे दिन में 4-5 बार तो लाइट जाती है, 4-4 घंटे 3-3 घंटे 2-2 घंटे के लिए लाइट जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि सुबह लाइट गई 9 बजे, रात को 11:30 बजे लाइट आ रही है। और इसके अलावा मनमाने बिल भेज रहे हैं ये लोग, एवरेज बिल भेज रहे हैं। उसके बाद भी फिर उसका रीडिंग लेने आएंगे इनके जो लड़के लगे हुए प्राइवेट तौर पे। और प्राइवेट लड़के ऐसा भी करते हैं कि 5,000 रुपए का बिल है तो 3,000 रुपए में सेटिंग करके यहाँ पे 2,000 रुपए भर के दलाली कर रहे हैं उसकी। इस तरीके की सारी शिकायतें हम लोग की है, जिसको लेकर मैं इनको ज्ञापन दिया और चेतावनी भी दी है कि अगर ये सुधरेंगे नहीं तो हम उग्र आंदोलन भी करेंगे। सुना हरदा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अनुराग वर्मा ने नगरपालिका क्षेत्र के समस्त दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 2 दिन तक बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। जनता की सुविधा हेतु अति आवश्यक वस्तुओं की दुकानें पूर्व की तरह निर्धारित समयानुसार संचालित की जाएंगी। बता दें कि जिले में विगत 1 सप्ताह में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 18 होने और कंटेनमेंट एरिया की संख्या 3 होने के कारण जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया। संकट प्रबंधन समिति की बैठक में प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े। उन्होंने जिले में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 2 दिन के लॉकडाउन पर सहमति जताई तथा जिले की स्थिति के संबंध में जानकारी ली। बालाघाट में वन परिक्षेत्र वारासीवनी के अंतर्गत आने वाले ग्राम बकेरा गांव में भालू घुस आया, जिससे ग्रामीण दहशत में आ गए। वहीं ग्रामीण ने वन विभाग को सूचना दे दी है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने भालू को गांव से सुरक्षित निकालकर जंगल की तरफ भगाया। आपको बता दें कि वन प्रणाली गांव की तरफ पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे वन विभाग भी वन प्रणालियों को सुरक्षित जंगल की तरफ छोड़ने में तत्परता दिखाई दे रहा है। तो वहीं कटगी उप मंडल अधिकारी अमित पटौदी ने कर्मचारियों को निर्देश जारी किए कि वन प्रणाली भालू को सुरक्षित रखने और निगरानी रखने, साथ ही साथ डिप्टी रेंजर गोविंद वासनिक वन विकास निगम वारासिवनी क्षेत्र के ग्रामीणों से अपील करी गई है कि अगर वन प्रणाली गांव की तरफ पहुंच जाए तो आप वन विभाग कर्मचारियों को तुरंत जानकारी दें। सिरोंज में बस कंडक्टर और बस ड्राइवर तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। बता दें कि बस ड्राइवर और कंडक्टर का कहना है कि पिछले 3 महीने से ज्यादा समय से ये काम नहीं कर पा रहे हैं। समय रोजी रोटी की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है और इनका परिवार बेहद परेशान और दुखी है। कोरोना वायरस की वजह से बसों का संचालन पिछले 3 महीने से ज्यादा समय के लिए बंद है। इन बस कंडक्टर और बस ड्राइवर के सदस्यों ने प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं से अवगत करवाया और 5,000 महीने आर्थिक सहायता राज्य सरकार से इनको मिले ज्ञापन के माध्यम से मांग करी गई है। डबरा में रेत के अवैध खनन में लिप्त पुलिसकर्मियों पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। मामला गिजौरा थाना क्षेत्र का है, जहां पर रेत के अवैध खनन में जब्त जेसीबी मशीन ने से तथा प्रभारी अवैध उत्खनन करा रहे थे। मशीन खराब होने के बाद मालिक की शिकायत के बाद विवाद बढ़ गया। वहीं ग्वालियर आईजी राजा बाबू सिंह के मामले का संज्ञान लेते हुए अधीनस्थ अधिकारियों को इसकी जांच सौंप दी। जांच के आधार पर गिजौरा थाना प्रभारी को तत्काल निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए गए। जेसीबी हमारी खटोरा पंचायत में चल रही थी, वहाँ से वापस गजौरा से निकल रही थी। वहाँ पर तहसीलदार बाबू ने उसको पकड़कर वहाँ पर थाना प्रभारी के लिए सुपुर्द कर दिया था। तो कोई आनंद अहरवार नाम से हैं, वो थाना प्रभारी वहाँ पर वो रेत पर मशीन चलवा रहे थे। किसको मशीन दी थी, कौन संलिप्त था उसमें? उसमें गजौरा के राम अवतार शर्मा हैं, उनके माध्यम से मशीन वहाँ पर गई थी चलने के लिए मिट्टी पर, उनके माध्यम से मशीन गई। मेरे एक स्टे इंसिडेंट है, नोटिस में आया था
एक कोई जेसीबी मशीन जो वहाँ के एसडीएम ने वहाँ जब्त करके थाने में रखी थी, के द्वारा इस तरह नंबर 2 में वहाँ से रिलीज की गई, कैसे बाहर आई और कैसे दोबारा डबरा थाने में उसको जब्त किया गया। मैंने पूरे मामले की जांच एडिशनल एसपी देहात श्री सुरेंद्र गौर को दी है। शिवपुरी के कोलाराम में तेज बारिश से खरीदी केंद्रों पर कई कुंटल हजारों चना खुले में पड़ा हुआ है। जहां तेज बारिश होने से केंद्रों पर किसानों के बीच चना बचाने की अफरा तफरी मच गई। बता दें कि कोलारास मंडी में स्थित 2 खरीदी केंद्र पर लगभग 10,000 क्विंटल से अधिक चना बारिश के पानी में भीग चुका है। वहीं केंद्र प्रभारी का कहना है कि उच्च अधिकारी के द्वारा भी केंद्र का निरीक्षण किया गया था, उनको भी चना परिवहन होने की जानकारी थी, उसके बाद भी परिवहन के लिए गाड़ियां नहीं लगाई गई। करके आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, मेरी विधानसभा से अन्यंत्र चले जाना, प्रेम से निवेदन कर रहा हूँ। किसानों के साथ जाति करने वाला कोई अधिकारी मेरी विधानसभा में ना रहे। हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ। परेशान हुआ हूँ कोऑपरेटिव सेक्टर से। माननीय गोविंद सिंह जी मंत्री हैं, उनको भी मैंने 4 पत्र लिखे हैं, एक का जवाब नहीं दिया, एक बार फोन नहीं उठाया। खबर सिहोनी से है, जहां परंपरागत तरीके से चली आ रही माटी कला को उगली की 2 बेटियां नया आयाम दे रही हैं। गरीब और लाचारी से तंग होने के बावजूद उगली की 2 बेटियां पढ़ाई के साथ साथ पिता के कंधों से कंधा मिलाकर परंपरागत माटी कला को बचाने का प्रयास कर रही हैं। मिट्टी के बर्तनों पर आकर्षक कलाकारी कर लोगों को माटी कला की ओर आकर्षित कर रही है। लेकिन माटी कला के कलाकृति के लिए बेहतर मंच और अच्छे दाम न मिलने से माटी कला के ये कलाकार हताश होने के साथ साथ आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। मैं उगली ग्राम का रहने वाला हूँ और मैं बहुत दिनों से घड़े का गमले वगैरह काम करते चला आ रहा हूँ। फिर धीरे धीरे ये घड़े वगैरह सब मार्केटों में बहुत कम हो गए, तो ये मेरी 2 बेटियाँ हैं कविता बबीता, इन लोगों ने मुझे एक नया तरीके से कढ़ाई कुकर थालियाँ वगैरह का ये बनाने का वो सोचा, तो वो उनको 1-2 पीस बनाते बनाते मैं इसको अभी बढ़ावा देते जा रहा हूँ। तो ये थोड़ा मार्केट में घर ही में बिक रहे हैं, अभी मार्केट तो मिल नहीं पा रहा। भिंड के प्राचीन चंद्रोहा धाम मंदिर में हुए लाखों की चोरी का खुलासा हुआ है। भिंड एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जरिए भिंड पुलिस ने इस वारदात को अंजाम देने वाले 3 चोरों को 20 घंटे में ही कम से कम समय में धर दबोचा है। पुलिस के मुताबिक वारदात को अंजाम देने वाले तीनों युवक दंदरौहा धाम में बना स्कूल के छात्र हैं। इसके साथ ही पुलिस ने चोरी किए हुए 16 लाख से ज्यादा की रकम और वारदात में उपयोग किया गया हथियार भी बरामद कर लिया है। विदित है कि दंदरौहा महाराज जो है श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र है और वो डॉक्टर हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है और वहाँ डॉक्टर साहब ने वो स्टेथोस्कोप भी लगाते हैं। इस मंदिर में बहुत आस्था थी और ये घटना जैसा वीडियो फुटेज से क्लियर है कि 12:40 के आसपास शुरू हुई थी और लगभग आधे घंटे में उन्होंने संपूर्ण घटना का अंजाम दिया। जैसे ही मऊ पुलिस को सूचना मिली, मऊ पुलिस तत्काल वहाँ पर पहुँची और फिर मुझे बताया गया तो मैं भी तत्काल वहाँ पर पहुँच गया। उसके बाद से एडिशनल एसपी साहब बाहर थे, वो जैसे आए वो भी गए और राम बाबू और जो लोकल थाना प्रभारी हैं सभी लोगों को इस विवेचना में लगाया गया। और क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न था और काफ़ी बड़ी चोरी थी तो पुलिस ने कोशिश की कि इसमें त्वरित कार्रवाई की जाए। यूँ तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा गमछे को मास्क की तरह प्रयोग करते हुए दिखते हैं, पर बाजार में उनके चेहरे के प्रिंट वाले मास्क ने धूम मचा रखी है। ये मास्क लोगों को अपना दीवाना बना रखा है। मोदी के विभिन्न भाव को प्रिंट करके मास्क का रूप दिया गया है। ये मास्क युवाओं को खूब भा रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ पर कपड़ा बेचने वाले व्यापारी कुणाल परियानी ऐसे ही मास्क बेच रहे हैं जिन पर पीएम मोदी के चेहरे का प्रिंट है। देखिए पूरी रिपोर्ट।
कोरोना से बचने के लिए मोदी मास्क की डिमांड सबसे ज्यादा है। कोरोना महामारी के बीच मास्क की डिमांड काफी बढ़ गई है। अब सरकारों ने घर से बाहर निकलने के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया है। मास्क की बढ़ती डिमांड के बीच बाजार में नेताओं के नाम पर फेस मास्क आ गए हैं। मोदी मास्क की मांग बाजार में काफी ज्यादा है। भोपाल के बाजार में धड़ल्ले से नेताओं के नाम पर बने मास्क की बिक्री हो रही है। दुकानदारों के अनुसार कोरोना से बचने के लिए मोदी मास्क की डिमांड सबसे ज्यादा है। दरअसल भोपाल में अब बाजार पूरी तरह से खुल गए हैं। अभी तक मेडिकल शॉप पर भी मास्क की बिक्री हो रही थी। अब कपड़े की दुकानों और सड़क किनारे भी मास्क की बिक्री हो रही है। भोपाल में नेताओं के नाम पर बने फेस मास्क में सबसे ज्यादा डिमांड मोदी मास्क की है। हालांकि दुकानों में राहुल गांधी, सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ के नाम पर भी मास्क उपलब्ध है। ये ग्राहकों पर निर्भर करता है कि वह किसके फेस से अपना चेहरा ढकते हैं। कपड़ा दुकानदार कुणाल परियानी ने बताया कि पीएम मोदी तस्वीर लगी कपड़े के मास्क हम बेच रहे हैं। दुकान खुलने के बाद 500 से 1000 मोदी मास्क हम बेच चुके हैं और इसकी सबसे ज्यादा मांग है। दुकानदार ने कहा कि हमारे सीएम की पहचान वाले मास्क भी लोकप्रिय हैं। मेरे पास राहुल गांधी और कमलनाथ की तस्वीर वाले मास्क भी हैं। मेरे पास तो वैसे मास्क की वैसे काफी वैरायटी थी। उसमें से कुछ यूनिक मास्क थे जिसमें कोई हंसता हुआ, किसी की दाढ़ी, किसी की मूंछ, ऐसा था। उनमें एक मेरे पास जो ये वाले मास्क हैं मोदी जी के, ये जब मेरे पास आए और इसका जो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, तो उसी तारतम्य में मैंने कांग्रेस के भी कुछ नेताओं के, जैसे कमलनाथ जी हैं पूर्व मुख्यमंत्री जी, राहुल गांधी जी हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, इनके भी, और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी का भी, इनके मैंने मास्क बनवाए हैं। और जिसमें सबसे ज्यादा मेरे को लोकप्रियता मोदी जी की है ही हर जगह, तो मोदी जी का काफी अच्छे मेरे पास मास्क बिकते हैं। आपका चेहरे का मास्क अगर आपको बनवाना हो तो वो भी हमारे पास सुविधा उपलब्ध है। बता दें कि इंदौर के बाद भोपाल में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। भोपाल में घर से बाहर निकलने के लिए मास्क लगाना जरूरी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कानपुर में करोड़ों की बेशकीमती जमीन हड़पने का खेल। मैक्रोवर्ट हॉस्पिटल की 1000 करोड़ की जमीन पर भूमाफिया की नजर। भूमाफिया सफेद पोश गठजोड़ चल रहा शतरंजी चालें। परत दर परत खोलेंगे, एक भी राज न छोड़ेंगे, करेंगे पर्दाफाश। सिर्फ के न्यूज पर। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश की खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको बस्ती से बड़ी खबर बता देते हैं। बस्ती से इस वक्त की बड़ी खबर, विधायक ने अपनी सरकार के खिलाफ खोला है मोर्चा। बस्ती से बड़ी खबर, पीडब्ल्यूडी बस्ती में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ जनहित याचिका। बीजेपी विधायक संजय जायसवाल ने दायर की है याचिका। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज होनी है सुनवाई। बस्ती से बड़ी खबर आपको बता दें, विधायक ने अपनी सरकार के खिलाफ खोला है मोर्चा। पीडब्ल्यूडी बस्ती में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ जनहित याचिका। बीजेपी विधायक संजय जायसवाल ने दायर की याचिका। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज होनी है सुनवाई।
पीडब्ल्यूडी बस्ती में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ जनहित याचिका। बस्ती से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी विधायक संजय जायसवाल ने दायर की है ये याचिका। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज होनी है सुनवाई। विधायक ने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें, पीडब्ल्यूडी बस्ती में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई थी। बीजेपी विधायक संजय जायसवाल ने यह याचिका दायर की थी। आपको बता दें, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई होनी है। विधायक ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला है मोर्चा। बस्ती से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पीडब्ल्यूडी बस्ती में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ संजय जायसवाल ने याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज इसकी सुनवाई होनी है। पीडब्ल्यूडी बस्ती में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ ये याचिका दायर की गई थी। बस्ती से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी विधायक संजय जायसवाल ने याचिका दायर की थी। अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पीडब्ल्यूडी बस्ती में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ जनहित याचिका। बीजेपी विधायक संजय जायसवाल ने दायर की थी ये याचिका। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई। और हमारे साथ बीजेपी विधायक संजय जायसवाल जी जुड़ चुके हैं। संजय जी, आपने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, आज इसकी सुनवाई होनी है। हेलो जी, आपको आवाज आ रही है? जी, आपने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, आज इसकी सुनवाई होनी है। के खिलाफ नहीं, सरकार में बैठे अधिकारी जी जो विभाग को गुमराह करके टेंडर अवॉर्ड कर रहे हैं, रूल वायलेशन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जी को, प्रमुख सचिव को, सबको हम लोगों ने पत्र के माध्यम से जो चुनौतियां थी उससे अवगत कराया था। और मुझे लगा कि अब ये विभाग जो है अपनी मर्जी से कार्यालय चला रहे हैं, रूल का वायलेशन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मुझे जनहित याचिका की सहायता लेनी पड़ी। जी संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका के न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी विधायक संजय जायसवाल ने याचिका दायर की थी। आपको बता दें, आज इसको लेकर सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज इसकी सुनवाई होनी है। बीजेपी विधायक ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। आपको बता दें, बस्ती से बड़ी खबर, पीडब्ल्यूडी बस्ती में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई थी। भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर इन्होंने इसको लेकर जनहित याचिका दायर की थी। बीजेपी विधायक संजय जायसवाल ने याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज इसकी सुनवाई होनी है। पीडब्ल्यूडी बस्ती में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी संजय जायसवाल ने, और आज इसको लेकर सुनवाई होनी थी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज इसको लेकर सुनवाई होनी है। विधायक ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला है मोर्चा। पीडब्ल्यूडी बस्ती में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ जनहित याचिका। बीजेपी विधायक संजय जायसवाल ने याचिका दायर की थी और आज इसको लेकर सुनवाई होनी है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुद्दा एक, बहस एक, नतीजा क्या होगा? कोरोना से तो बचेंगे, पर तरीका क्या होगा? अड़ी का मंच, कोरोना पर जबरदस्त पंच। देश के दिग्गज बताएंगे वायरस को कैसे हराएंगे। अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं।